ओम शांति। आइए अपने आप को आत्म स्मृति में टिकाते हुए उस विश्व रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजनहार, निराकार परम धाम निवासी परमात्मा पिता की याद में कुछ सेकंड्स अपने मन और बुद्धि को टिकाएंगे, जो कि राजयोग की प्रथम सीढ़ी है। उस सर्व संबंधी को हृदय से याद करेंगे। ओम शांति। आप सभी बाबा के रत्नों को आइए इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर आज हम सभी बाबा के महावाक्यों का सार, निचोड़, तंत्र, इसेंस सुनेंगे, समझेंगे। शब्दों के साथ ईश्वरीय भावनाओं को महसूस करेंगे। जिसने अपना बनाया, क्यों बनाया, उसकी चाहना क्या है, विश्व परिवर्तन करने आया है, हमसे क्या चाहत है उसकी। तो आइए, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप को भल जानी जाननहार कहा जाता है, परंतु हर एक बच्चे को अपना समाचार जरूर देना है। क्यों? क्योंकि समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। भले वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है, फिर भी बाबा हमें दिव्य गुणों से सजाने के लिए आए हैं और वो चाहते मेरा हर बच्चा सच्चाई, सफाई के साथ जीवन में आगे बढ़े, ईमानदार रहे, वफादार रहे, कर्मठ रहे, योगी रहे, ज्ञानी रहे, स्पष्ट रहे, क्लियर रहे बाबा के साथ। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना। तो समझदार बच्चों का क्या रोल है, उसमें क्या काम है? बाबा कहते हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाबा शिक्षा देंगे कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, भूत है, अपनी चलन सुधारो, क्योंकि इस कारण से बहुत डिसर्विस होती है। देह अभिमान की इच्छाओं का बच्चे त्याग करो। इच्छा रखनी है, अच्छा बनने की इच्छा न छोड़ो कभी। देह अभिमान की इच्छा नहीं, अच्छा बनने की, आत्म उन्नति की इच्छा हम सभी को जरूर 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 रखनी चाहिए। गीत बजा है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि हैं वह तो समझ जाते हैं कि बरोबर परमपिता परमात्मा जिसकी सब मनुष्य बंदगी करते हैं, सब बंदे बंदगी करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी महिमा है। जो जो भी होकर जाते बच्चे, उनकी महिमा मनुष्य करते हैं। किस आधार पर? उनके गुणों के आधार पर, शक्तियों के आधार पर, और सबसे बड़ी है कि मनुष्य की पहचान उसके कर्तव्यों से होती है। तुम बच्चे सभी की महिमा को जानते हो, मनुष्य आत्माओं से लेकर देव आत्माओं तक, धर्म आत्माओं तक, क्या क्या उनकी महिमा है, क्या क्या उनके कर्तव्य हैं, सब कुछ जानते हो। और परमात्मा की महिमा क्या है? बाबा कहते बच्चे देखो, अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपनी चलन को सुधारने के लिए अपना सारा दिनचर्या का समाचार बाबा को देना है।
कोई समझते हैं कि बाबा आप तो सब कुछ जानते हो, तो बाबा कहते भले जानते हैं, लेकिन तुम्हारा फर्ज क्या है? अंधश्रद्धा वश जीवन को आगे ना बढ़ाओ, विवेकवान होके चलो। इस बात के पीछे, शब्दावली के पीछे रहस्य क्या है? क्यों बाबा कहते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करो, सारी अच्छाइयां शेयर करो, जो कुछ भी अंदर है सब बाबा के सामने निकाल के रख दो। देखो बच्चे तो अनेक प्रकार के हैं, तो हर एक को समाचार देना चाहिए, अपना सब कुछ लिख कर आबासा सब कुछ। ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे जो हैं उनका पूरा काम है स्किल दे बनना है बाबा का, तो अपना पूरा समाचार बाबा को दो। तो बाबा शिक्षा देंगे कि भाई इस चीज को ठीक करो। बहुत अच्छा लगता है जब अपना कोई आपको समझाता है कि देखो अगर आप ऐसे नहीं करें, ऐसे करें तो बहुत अच्छा है। तो बाबा तो हमारे लिए कितने हितकारी हैं, कल्याणकारी हैं। तो हमें अच्छी ही राय देंगे तब, जब हम उनके सामने अपनी प्रॉब्लम रखेंगे तब, अपनी सारी बातें रखेंगे तब। नहीं तो बच्चे चलन सुधरेगी कैसे? पूरे गुण धारण नहीं करते। देह अभिमान बच्चों में बहुत है, देह अहंकार की इच्छाएं बहुत है। कई तो स्पष्ट बोलते हैं मुझे ये चाहिए तब मैं ये अब ये सब ज्ञानी और योगी, त्यागी, तपस्वी और वैरागियों के लक्षण तो हैं ही नहीं। सिर्फ ज्ञान वाचते रहना ये तो संसार में बहुत लोग कर रहे हैं, कथावाचक बैठे हुए। क्षमा करना, मुझे जीवन चाहिए, प्रैक्टिकल जीवन से प्रभावित होता है वो, और ये सारा संसार भी। बाबा कहते इच्छाएं तो बहुत हैं, देह अहंकार की। सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते हैं, यह कारण है। तो बाबा सावधानी देते, बच्चे भूत है, इसको निकालो नहीं तो पग भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला है, सबके लिए यह दृष्टि रहती है कि इनको उठाएं। बाबा की नजरों में कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर की बात नहीं, सबके लिए रहती। लेकिन बाबा एक इंटरनल जो 100% ट्रुथ है उसको भी क्लियर करते। कभी कभी गरीबों का खास ध्यान रखा जाता है, क्यों? उनके दिल को आहत ना हो। बाबा ने कहा उसके पीछे रीजन क्या है? गरीबों पर खास ध्यान दिया जाता है। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है, जिनको चाहत है इस ईश्वरीय खजाने की, उन्हें दो, उनकी झोलियां भरो। गरीब ही निमित्त बने हुए हैं इस कार्य में भी। बाबा के सिंपल साधारण बच्चे अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार है, उन्हें लग्जरियस की जरूरत नहीं है। राजाई स्थापन हो रही है बच्चे, प्रजा तो बहुत बननी है राजाई क्वालिटी के। तो फिर बाबा ने मिसाल दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट में फलाने राजा फलाने फलाने, तो वहां सिस्टेमेटिक सब चलती थी प्रथाएं। ऊंचे थे ऊंचा तो बाप है, राजाओं का राजा, महाराजाओं का भी महाराजा है ना। तो बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। मैं कभी कभी विचार करता हूं कि भगवान का भी रिगार्ड ना रखने वाले बहुत हैं संसार में, उसके अपने संसार में नहीं समझते बाबा को कुछ। तो हम क्या चीज है, किस खेत की मूली गाजर है। हंसी आती है, तरस आता है, रहम आता है, दया की भावना पैदा होती है कि बिचारी आत्माएं अपने संस्कारों के और साथ साथ स्वभाव के, साथ साथ विकारों के महामाया रावण और माया के वशीभूत आत्माएं। तो वशीभूत जो होता है उस पर तो तरस सिखाया जाता है। बाप आकर के कल्प कल्प भारत को हेवन बनाते हैं, और बाप को गाली भी भारत वश ही देते हैं बार वाले दिन। देखो बाबा कहते सतो रजो तमो में सबको गिरना है जरूर। यह भी ड्रामा है बच्चे, तुम जानते हो सबसे ऊंचते ऊंच है परम पिता परमात्मा भगवान, फिर उनके बाद है प्रजापिता ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर बाकी अन्य। यहां तो देखो कोई अम्बा कहते हैं, कोई काली कहते हैं, कोई सरस्वती कहते हैं, कितने नाम रखे हैं वास्तव में।
जगदम्बा सरस्वती तो ब्रह्मा की पुत्री नहीं सुपुत्री। हाँ, तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। एक बाप ही रचयिता है और एक ही रचना है। सारा सब कुछ एक में समाया हुआ है। बाप कहते हैं मैं फिर से आया हूं किस कार्य को करने? तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने के लिए। जानते हो विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई तुम्हारे सामने खड़ी है। दिखाई देता है, महसूस भी होता है। अब गए के गए, अब क्या होगा? फिर वो पहाड़ जो के ऊपर से जो बड़ा पत्थर लुढ़कता था तिनके के सार से रुक जाता था, फिर लुढ़का, अरे अब गिरा का गिरा, फिर रुक जाता। आखिर वो गिरना ही है, ठहरना नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियां भीषण पैदा होती हैं विश्व में, संपूर्ण विश्व के अंदर। अब क्या होगा? लेकिन फिर वो प्रॉब्लम चली जाती। आखिर एक दिन आएगा। बाबा ने कहा, भगवान वाच, झूठ नहीं हो सकता। जानते हो क्या आएगा? महाविनाश। बाबा कहते हैं महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो, ये सब पढ़ाई की बातें। यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं जो चोर आकर के उठा ले। चिंता की बात नहीं। बाबा के घर में क्या है? कुछ रहता है क्या? उनसे कुछ सोना आदि लूटे? अरे बच्चे, या तो गीता पाठशाला है। पाठशाला में क्या होता है? किताबें, नक्शे आदि होते हैं। या भी तुम्हारी पाठशाला है, नक्शे। डर की कोई बात नहीं। डरे वो जो तिजोरियां भरे, खुद क्या डरना है? जो है ही मौलाई मस्ती में मस्त फकीर, टुक्कड़ रोटी खाया और बाबा के गुण गाया, बाबा की सेवा में समय बिताया, सफल किया, जीवन सफल लगाया पूरा। क्या चिंता करनी? बाबा कहते हैं कोई वस्तु होगी तो चोर ले जाएंगे ना। डर की कोई बात ही नहीं। चोर क्या करेंगे? बाकी तो गाया हुआ है ना, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। संसार का तो वैसे ही सब समाप्त होना है। बाप समझाते बच्चे कितने भी लखपति, करोड़पति, मल्टी मिलियनर हों, सब एक दिन धन खाक में मिल जाना है। तुम अपनी सच्ची कमाई करते हो। सबसे मल्टी मिलियनियर्स तो तुम बच्चे हो। तुम्हारी कमाई बहुत ऊंच है। तुम इस कमाई को अपने साथ ले जाते हो। पुण्य कर्मों की कमाई आत्मा अपने साथ ले जाती है। पुण्य कर्मों की पोटली। सांसारिक वस्तुओं के लिए कहा जाता है मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी मनुष्य ले जाता है। इसके अपोजिट कुकर्मों की भी पूंजी ले जाता है। रही बची आगे फिर भुगतान करता है। तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। बाबा कहते बच्चे, बाबा को कहते हैं बाबा हमको स्वर्ग में देना, मेरी एक ईंट लगा देना, ये कार्य कर लेना। सौभाग्य की बात है जिन्हें बाबा डायरेक्ट संकल्प देता है, या निमित्त आत्माएं जिनको याद करती हैं किसी विशेष ईश्वरीय कार्य के लिए। बाबा कहते हैं हाँ बच्चे, बिल्कुल ब्याज सहित कौड़ी बदले हीरे दे देंगे। कितनी समझने और समझाने की बातें बच्चे। श्रीमत पर चलना, गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है। कौन संभालेगा? पड़ोसी थोड़ी ना संभालेगा। उन जो कर्तव्य है उनको भी करना, लेकिन अपने जीवन को सफल भी करना। भविष्य के लिए भी अपनी कमाई जमा करनी है। चुपचाप, बिल्कुल एक हाथ से करे तो दूसरे को पता ना हो। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार की संभाल में करनी, लेकिन संभाल के चक्कर में श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। श्रीमत पर भी चलना है। तमो प्रधान में जाना ही है सभी लोगों को। तब तो मैं आऊं आकर के फिर मैं तुमको सतो प्रधान बनाऊं। तुमने कितनी ग्लानि की है, इसलिए दुर्गति को पाए हो। फिर वही चाल चलेंगे जो कल्प पहले चलते हैं। ज्ञान और भक्ति जब पूरी दुर्गति हो जाती है तब सर्व का सदगति दाता इस तरह पर आता है। तो बच्चे जानते हो, मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते वह सिर्फ तुम्हारी बातों को देखकर वाह वाह करके चले जाते हैं, और यहां से बाहर गए, यहाँ की यहाँ और वहां की वहां, खलास सब कुछ। मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते वो सिर्फ देख कर चले जाते हैं, वाह वाह करते हैं, बाहर गए और खलास। इतनी प्रदर्शनियां आदि हुई, एक भी मनुष्य को निश्चय बुद्धि नहीं हुआ। बल आते हैं समझने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि एक भी नहीं। माया पूरा निश्चय में ठहरनी नहीं देती, लगी हुई है साथ में। भाई ऊंच पद ना मिल जाए। जो बहुत ऊंचा जाने की हिम्मत रखते हैं उन्हें बहुत सावधानी से चलना चाहिए। बच्चों के द्वारा माया आती है, युवाओं के द्वारा आती है, बुजुर्गों के द्वारा भी आती है,
माया कहीं से भी आ सकती है, उसके दरवाजे हजार। इसलिए सबसे पहली होशियारी अपनी संभाल करना सीखो। बाबा ने कहा तुम किसी को सुखी नहीं बना सकते, सुखदाता तो वो है। और मनुष्य के अपने कर्म जिसके अच्छे हैं, सोच अच्छी है, उसे तो जीवन में दुख तो क्या, सारा संसार एकदम आनंद में रहेगा। बाबा डायरेक्ट उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। किसकी चिंता करनी, अपनी करो। दूसरे के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद ना करो, ऐसा भी पाया जाता है। इसलिए बाबा कहते मनुष्य, तुम बच्चे जानते हो, एक को भी माया पूरा निश्चय में ठहरने नहीं देती। और वंडर है, कुछ बच्चों को थोड़ी सी भी चटक लगती है ज्ञान की तो एकदम उछाल पड़ते हैं। और कोई कोई के साथ तो 10-20 साल माथा मारो, खून निकाल के पिला दो, खाल उतार के दे दो, उन्हें कोई फर्क नहीं है, और पत्थर के पत्थर ही रहते रहे, चलेंगे अपनी धुन में। तो बाबा तो जानते हैं ना, बाबा के साथ भी ऐसी आत्माएं। और कोई के साथ 10-20 वर्ष भी माथा मारो, कुछ बच्चे समझते नहीं, या भी ड्रामा है, या तो बाबा 21 जन्मों का प्राण दान देते हैं बच्चे। तो बाबा की श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। मुरली तो कहां से भी बच्चे मिल सकती, चिंता की बात नहीं, ईश्वरीय कार्य। और बाबा को जहां बैठ के दिल से याद करो, वहीं बाबा हाजिर है। भूल गए, बाबा ने अव्यक्त वाणी में लास्ट में सबको कहा, बच्चों के जिस बच्चे के दिल में बाबा, वो बच्चा बाबा के दिल में। स्थान का भी महत्व होता है, लेकिन स्थिति जब अच्छी होती है तो जिस स्थान पर होंगे उस स्थान को आप महत्वशाली बना देंगे। करिए भरोसा अपने बाप पर और अपने आप पर। बाबा कहते मुरली तो कहां से भी मिल सकती है, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाना है। पुण्य की पूंजी कैसे जमा हो जाएगी, दिल से दुआएं कमाएंगे, सेवाएं करेंगे, तब दुआओं का दरवाजा खुलेगा। भले अपनी अपनी तकदीर है बच्चे, फिर भी मुरली सभी को जरूर सुननी है, ये अनुभव है। दिन भर की बातें, लौकिक की, इधर की उधर की, मन की थकान, और 1 घंटे बाबा की क्लास में आते हैं, वाह, एकदम फ्रेश रिफ्रेश पावर आ जाती जबरदस्त। तो मुरली क्लास अवश्य करो, कहीं भी करो, मुरली को नहीं छोड़ो, बस बाबा की आज्ञा है। मुरली तो कहां भी मिल सकती है, एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। सार सुना, वरदान सुनेंगे। बाप की छत्र छाया के नीचे महसूस करो, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए, धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, वह है स्थूल छत्र छाया, यह है बाप की छत्र छाया, जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। दिल से बाबा कहा और सेफ्टी का अनुभव किया, सदा सेफ। किससे? यहां से, दिल से। दिल से बाबा कहा और सेफ। और दिल से बाबा वही कहता है जिसने अपने दिल में बाबा को बिठाया हुआ है, जो बाबा के दिल में राज्य कर रहा है। बाबा कहते उसे कोई आकर्षण अपनी तरफ से आकर्षित नहीं कर सकती। दिल से बाबा कहा और सेफ। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। माया का प्रभाव का सेक मात्र भी उनके ऊपर आ नहीं सकता, जरा सी भी आंच नहीं आ सकती। सुरक्षा कवच है ईश्वरीय प्यार। स्लोगन, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
चलो बहुत अच्छा, सेवाएं आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, जो चीज अपने को अच्छी लगे उसे यूं और यूं। ठीक है, ओम शांति। आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को कल पुनः मिलते हैं इसी वे मुरली दर्शन में, ईश्वरीय महावाक्यों का सार लेकर। ओम शांति।